वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 27 सितंबर तक अमेरिका का दौरा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में मसला फ़लस्तीन और तनाज़े कश्मीर के हल पर जोर देंगे। इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी मुलाकात करेंगे। दोस्त मुल्कों की यकीन दहानियों के बाद IMF कर्ज की फ्राहमी पर रजामंद हो गया। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है IMF के साथ $7 अरब का प्रोग्राम है और पाकिस्तान की मजमूई ज़रूरियात $12 अरब हैं। इजलास बुला लिया है, हमें किस्तों में रकम फ्राहम करेगा जिसके लिए शर्तें पूरी करना होंगी। आइंदा 4 साल में $100 अरब की अदायगी करना है। इस्लामाबाद में चीन की 75वीं सालगिरह पर तकरीब, सदर, वजीर आज़म और चीनी सफीर की शिरकत। दोनों ममालिक के तराने बजाए और केक भी काटा गया। सी पैक मनसूबों के जरिए पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली आएगी। आसिफ जरदारी का खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा पाक चीन दोस्ती लासवाल है, दोस्त मुल्क की मदद के बगैर IMF से मुआहिदा मुमकिन न था। चीनी वजीर आज़म के आइंदा माह दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से रूस के नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी ओवरचेक की वक्त की हमरा मुलाकात। दोनों फ़रीक़ैन का बाकायदा राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान को IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का रुकन मुंतखब कर लिया गया। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान BOG का 21वीं दफ़ा मेंबर बना है। ये मेंबरशिप पाकिस्तान के IAEA में फ़ाल किरदार की अक्कास है। चेयरमैन PAAIC बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के सालाना इजलास शिरकत कर रहे हैं। PTI मखसूस नशिस्तों के अहल नहीं, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालिबा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। तरमीमी इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद का मुतालिबा कर दिया। उधर मखसूस नशिस्तों पर नून लीग के अरकान कौमी असम्बली का इलेक्शन कमीशन से रजू। आमना हसन शेख और मोहम्मद हसन अयूब ने दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन का चौथा इजलास आज होगा। जब 63A की तशरीह की बारी आई तो ये कहा गया कि वोट कास्ट तो किया जाएगा, गिना नहीं जाएगा। तहरीक इंसाफ के जो मुबैना मेंबरान थे उनको चाहिए था कि वो ऐसी पार्टी ज्वाइन करते जिसका फ्लोर ऑफ द हाउस वजूद होता। उन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान को पार्टी कैसे चेंज करवाई जा सकती है जब वो हल्फनामा दे चुके, एक पार्टी ज्वाइन कर चुके। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A की तशरीह आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। किसी भी इदारे को आइन की मनपसंद तशरीह का हक हासिल नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा आइन में पार्लिमान को कानून साजी का इख्तियार दिया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारिक कहते हैं मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ अदालती फैसले ने बहुत से सवालों को जन्म दिया। सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने वाले PTI में कैसे शामिल हो सकते हैं? आज़ाद हैसियत में बैठने वाले अरकान को भी PTI का रुकन करार दे दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आईनी अदालत के क़याम की हिमायत। रिश्तेदारियों की वजह से जुडिशल सिस्टम को नुकसान पहुंचा, अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी तरमीम वक्त की ज़रूरत है। 18वीं तरमीम में भी इस प्रैक्टिस को दुरुस्त करने की कोशिश की गई। बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में वकला से खिताब, कहा अदलिया को सियासी नहीं आज़ाद इदारा बनाना है। आवाम को हमने जल्दी और फौरी इंसाफ दिलाना है। सुपर अदालत नाकाबिले कबूल बिल पास हो जाता है तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता है। मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि हमें आईनी तरामीम कबूल नहीं। आज़म नज़ीर ताड़ड़, बिलावल भुट्टो को भी मुसविदे से मुताल्लिक़ कुछ पता नहीं। हुक्मरान कठपुतली का किरदार अदा कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा, कहा हुकूमत के पास भी ड्राफ्ट नहीं था तो उन्हें डूब बनना चाहिए था। ये लोग अपने हाथ पांव काट कर किसी और के हवाले करना चाहते हैं। आईनी मामलात सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर क्यों हल नहीं होते? ऐसी कोई मज़ीद तरमीम आई तो इसका पार्लियामेंट में हम मुकाबला करेंगे। मीनार पाकिस्तान पर 21 सितंबर को जलसे की इजाज़त के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी, IG, कमिश्नर
डीसी आज ज़ाती हैसियत में तलब कर लिए हैं। तारीफ वो जो दुश्मन करे। भारतीय कमांडर का जनूबी सूडान में पाकिस्तानी हमदस्ते की पेशा वराना महारत का एतराफ़। ISPR के मुताबिक भारत के लेफ्टिनेंट जनरल S मोहन ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत लिखा है। भारतीय जनरल ऑफिसर ने ब्रिगेडियर शफकत इकबाल के बतौर सेक्टर कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल शहबाज असलम के बतौर कमांडिंग ऑफिसर के किरदार को खुसूसी तौर पर सराहा। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी खवातीन अम दस्ते की पेशा वराना खिदमात को सराहा गया। मेजर सानिया सफ्तर को कब्रस, मेजर कोमल मसूद को वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में खिदमात पर जेंडर एडवोकेसी अवार्ड से नवाजा गया। सलाहियत और खिदमात का एतराफ़। चकलाला में स्ट्रेटजिक प्लान्स डिवीजन के 35 साइंसदानों और इंजीनियर्स को अवार्ड्स से नवाजा गया। CJCSC की जानिब से DG स्ट्रेटजिक प्लान्स डिवीजन ने एजाज़ात तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 6 घंटे तवील इजलास, तालीम, सेहत, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, रोड समेत दीगर शोबों में अहम फैसले। मज़ीद 9 अजला में दस्तक सर्विसेज शुरू करने की मंजूरी। 100 तहसीलों में 15 अक्टूबर तक साफ सुथरा पंजाब की लॉन्चिंग का ऐलान। पहले फेज में 7,500 ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन आइंदा जून तक मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज की लाहौर में पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल प्रोजेक्ट 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। हर शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए PHA बनाने और रिवायती मेले बहाल करने का हुक्म। वज़ीर आला ने कहा, अवाम ने 5 साल खिदमत के लिए दिए, जलसे जुलूस के लिए नहीं। पंजाब में यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की तैनाती पर नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। गवर्नर सरदार सलीम हैदर का 14 जामियात के वाइस चांसलर्स की तकर्रुर के लिए वज़ीर आला की समरी पर एतराज़। सर्च कमेटी की जानिब से फाइनल किए गए नामों पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा, बाज़ के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी का शदीद रद्द-ए-अमल। सरदार सलीम हैदर को अपोजिशन की बजाय गवर्नरशिप को आईनी ओहदे तक महदूद रखने का मशवरा। कहती हैं, गवर्नर साहब वाइस चांसलर की तकर्री के लिए सिलेक्शन कमेटी की मंजूरी काबीना ने ली है। गवर्नर काबीना के फैसलों को मुस्तरद करने का मजाज नहीं होता। खैबर पख्तूनख्वा में देरीना दुश्मनी पर 7 इंसानी जानें ज़ाया हो गई। शब कदर में फायरिंग से बाप और 3 बेटे जाँ बहक। वादी तिरा में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 3 अफराद जान से गए। लियाकतपुर में इंसानियत सोज वाक़या, देरीना दुश्मनी पर मुल्जिमान ने एक शख्स की नाक काट दी। लेबनान में वॉकी टॉकी डिवाइसेस में धमाकों से हलाकों की तादाद 37 हो गई। वॉकी टॉकी धमाके बाजारों, घरों और गुज़श्ता रोज़ जाँ बहक होने वाले अफराद के जनाजों के दौरान भी हुए, जबकि सैकड़ों की तादाद में जख्मियों के हॉस्पिटल लाए जाने के बायस हॉस्पिटल शहरियों से भर गए। अल अरेबिया के मुताबिक सिक्योरिटी ज़राए यही बताते हैं कि इन धमाकों के पीछे इस्राइली एजेंसी मोसाद का हाथ है। पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों के बाद हिजबुल्लाह के मेंबरान अपने ज़ेर इस्तेमाल इन तमाम डिवाइसेस की बैटरियां निकाल कर उन्हें दूर रख रहे हैं, जिन्हें गजा जंग शुरू होने के बाद दरामद किया गया था। पेजर और रेडियो धमाकों के बाद हिजबुल्लाह की जानिब से इस्राइली फौज पर एंटी टैंक शिकन मिसाइल और रॉकेटों से हमला। मुतादिद इस्राइली फौजियों के जख्मी होने की इत्तला। चंद इस्राइली फौजियों की हिलाकत की भी खबर है, मगर अब तक इस्राइली हुकाम ने तस्दीक नहीं की। हिजबुल्लाह ने जंग का खदशा। इसराइल ने जंगी सामान और फौजी लबनान की सरहद पर भेजना शुरू कर दिए। इसराइली हुकाम गुज़श्ता दिनों हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई के नए मरहले का ऐलान कर चुके हैं। इसराइली वज़ीर दिफा ने जंग के नए मरहले का ऐलान करते हुए इसराइली फ़ौज के डिवीज़न 98 जो कि 10 से 20 हज़ार फ़ौजियों पर मुश्तमिल है को गजा से लबनान की सरहद पर भेजना शुरू कर दिया है। इसराइल ने तमाम सुर्ख लकीरें पार कर ली। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा कि 2 रोज़ के दौरान होने वाले हादसात ने हालात को एक नया रुख दे दिया। इसराइल ने 1 मिनट में 4000 से ज़ायद अफराद को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था।
इसराइल ने मुवासलाती आलात को धमाकों के जरिए जंग का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि इसराइल हिजबुल्लाह के तनाज़े का सिफारती हल मुमकिन है। अपने बयान में सदर जो बाइडेन ने कहा कि इसराइल और हिजबुल्लाह कशीदगी का सिफारती हल ही बेहतरीन रास्ता है। सदर जो बाइडेन के तर्जुमान के मुताबिक सदर इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमें पुरउम्मीद रहना होगा। तमाम मसाइल का सिफारती हल बेहतरीन तरीका है। खेलों के मैदान से बड़ी खुशखबरी, शाहजेब रिंद ने तारीख रकम कर दी, मार्शल आर्ट्स के आलमी चैंपियन बन गए। पाकिस्तान के पहले मार्शल आर्ट आलमी चैंपियन बनने का एहसास भी अपने नाम किया। शाहजेब रिंद ने सिंगापुर में होने वाले लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप में ब्राज़ील के लुइसो विक्टर को शिकस्त दी।